उनके विचार और उनकी महत्वता उनको पता नहीं हो और उनको अवमान करने का काम महाराष्ट्र में बागेश्वर जी ने किया है। उसी का सवाल हमने सरकार को पूछा है और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य उप मुख्यमंत्री को हमने खत लिखा है। उनको हमने कहा है कि जो महाराष्ट्र के नहीं तो देश के नहीं तो दुनिया के, क्योंकि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी, इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। उनकी विचारधारा को आज भी हर संत उसको अपनाते हैं और ये हमारे महाराष्ट्र से है। और इसलिए यहाँ अगर हमारे संतों के बारे में अपशब्द कोई कहेगा, और लेकिन बीजेपी इसको हिंदू और अलग लेके कि कांग्रेस हिंदुओं का विरोध करती है। कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का सम्मान करती है। मैं खुद कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र प्रदेश का, मैं खुद हिंदू हूँ। जब बीजेपी का पाप का हंडा फूटना लगता है तब वो हिंदुओं को सामने लाते हैं और हिंदू के खुद सुरक्षक है। आज महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है तो हिंदू है, क्यों नहीं सामने आती है उनको बचाने के लिए, क्यों नहीं उनके लिए योजना बनाती है? वो सवाल का जवाब वो नहीं देंगे। लेकिन हमने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री को हमने खत लिखा है और ऐसे वक्तव्य करने वाले जो संत अपने आप को कहते हैं उनके बारे में आपने पूछताछ करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग हमने की है और वो कोई गैर नहीं है। सर, राम कदम इन्होंने कहा है कि मतलब जो कांग्रेस पक्ष है ये डबल ढोल ताशा बजाने वाले पक्ष है। ऐसे में कमलनाथ भी इस बागेश्वर धाम में इन्होंने भी शिरकत की, तो वो गोंदू बाबा कैसे हुए? देखो, कमलनाथ जी ने वहाँ पे क्या शिरकत की हमें पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में आकर इस तरह का वक्तव्य जो किया जा रहा है और संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के बारे में किया जा रहा है, उसका गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में है। और इसलिए सरकार ने क्लियर करना चाहिए कि ऐसे जो कोई आता है और यहाँ के संतों के बारे में गलत बोलता है, ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि तुकाराम जी के बारे में हमने यदि कुछ वक्तव्य किए होंगे तो उनके मतलब विटनेस आपके पास में क्या है कि कौन से वक्तव्य की कोई क्लिप है क्या, आपके पास में कुछ प्रूफ है क्या? ऐसा भी उनका कहना है। आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया गया, उनको दिखा देना था अपना चैनल से कि जिस तरह से वक्तव्य नागपुर में किया था तुकाराम महाराज जी के बारे में। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी, कल ही उनके एक विधायक ने विधान परिषद में कहा कि हमारे पास ऐसा निर्मा है कि भ्रष्टाचारी लोग हमारे पास आए कि उसको हम धो डालते हैं। तो क्या भ्रष्टाचारियों की भर्ती बीजेपी में हो गई तो गंगा नहा लेते हैं? पेट में जो था वो अभी वोटों में आ गया है। जो मैं खाने नहीं दूंगा ना खाने दूंगा ऐसा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी अब भ्रष्टाचारी लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। एक उद्योगपति को, अपने मित्रों को, पूरे देश के लोगों का पैसा लुटा के दे रहे हैं। क्या उसका जवाब क्यों नहीं देते? और इसलिए बीजेपी जो वक्तव्य और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अब लोगों को ये समझ गया कि बीजेपी ये कोई धर्म की नहीं है। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और अब जनता को समझ में आ गया। और इस तरह का व्यवहार आज अपन ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलना था और हमारे सभी सांसदों ने माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी को लोकसभा के कि राहुल जी को बोलने दो। तो देश को आज वैसा तो काला दिन बोला जाएगा कि वहाँ का सब आवाज़ ही म्यूट करवा दिया, आवाज़ ही बंद कर दिया। क्या लोकसभा चलते हुए अगर इस तरह का कभी हुआ नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकसभा में कामकाज म्यूट किया जाता है, आवाज़ बंद किया जाता है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की बात है। इसका हम निषेध करते हैं। राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। राहुल जी ने यही कहा कि मोदी जी का और अदानी जी का क्या संबंध है, इतना ही देश की जनता को बताना है। क्यों नहीं बता रहे, क्यों छुपा रहे? ये सवाल अब जनता भी पूछने लगी है। अर्थ संकल्प के 2 हफ्ते हो गए, ऐसे में 3 हफ्ते हो गए, ऐसे में जनता को क्या मिला इस अर्थ संकल्प के बजट से? महाराष्ट्र और विदर्भ को क्या इसके फायदे हुए? देखो, ये अर्थ संकल्प किसान विरोधी था, युवा विरोधी था, गरीबों के विरोध में था। और जिस तरह से इस अर्थ संकल्प को अमृत धारा में बहाने वाला और इस राज्य को सुजलाम सुफलाम बनाने का सपना दिखाने का काम जो किया गया है, ये अमृत धारा नहीं, ये विष धारा है।
जो राज्य की जनता को लूटने के लिए इस अर्थसंकल्प को रखा गया था, आज इसलिए किसान रास्ते पे आए हैं। आज नासिक से मुंबई तक किसान पैदल आना शुरू हो गया, उनके पैरों में खून बहना चालू हो गया। सब्जियां रास्ते पे फेंकी जा रही है, प्याज रास्ते पे फेंका जा रहा है, कपास रास्ते पे फेंका जा रहा है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, गरीब परेशान है, कौन खुश है? और इसलिए यह अर्थसंकल्प मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए बनाया गया ऐसा अर्थसंकल्प है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।